सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। उसी की तरह हमें अपने गोल को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ के और जो मेरे घर के काम होते हैं सबसे पहले मुझे उसको पूरा करके मैं सीधे लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी थोड़ा जल्दी भी चली गई थी, 8-10 साढ़े 10 बजे तक चली गई थी। कोशिश करती हूँ कि और उससे पहले जा सकूँ, लेकिन घर के कामों की वजह से नहीं जा पाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ आज एक ही क्लास ली थी, और क्योंकि मेरी तबीयत वहीं पे ख़राब होने लगी थी और इसकी वजह से मैं जल्दी आ गई थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये होता है कि जब मैं कुछ डिसाइड करती हूँ कुछ करने का, मेरे साथ यही होता है, हमेशा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज़ नहीं किया था आज मैंने, क्योंकि रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे काफ़ी बोरियत सी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज पेपर 1 पहले कर लूँ, जो कुछ थोड़े बहुत मेरे जो टॉपिक रह गए हैं मैं उसको कवर कर लूँ। मैंने यहाँ पे पेपर 1 के अपने टॉपिक जो कुछ रह गए थे तो फिर मैंने उसको ही कंप्लीट किया, और जल्दी से फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मैं जल्दी से घर आ गई थी, और मैं 2-2:30 बजे तक घर आ गई थी। तो फिर मैंने शाम को रेस्ट किया और सीधे फिर शाम को उठी मैं, और रात में फिर यहाँ पे मैंने थोड़े पनीर के पराठे बनाए और सबको खिलाए। और उसके बाद फिर मैंने भी खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी कि मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। यहाँ पे फिर मैंने अपना इंडियन आर्ट उठाया, और जो मैंने नोट्स बनाए थे शॉर्ट्स नोट्स थे, तो फिर मैंने उसी से रिवाइज़ करना यहाँ पे स्टार्ट किया था। और क्योंकि मैं लाइब्रेरी से ये अपनी नोटबुक लेके आ गई थी कि मैं घर पे थोड़ा पढ़ लूँगी। तो जैसे हमने 21 डे का चैलेंज लिया था तो उसको तो मुझे पूरा करना ही था, चाहे मैं रात में करूँ या दिन में करूँ, मैं एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने रात में ही थोड़ा स्टडी किया। और आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं करता है, इम्पॉर्टेंट ये करता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से उस चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो और अच्छे से आप उसे समझ सकें, क्योंकि फिर बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट जो थे वो रिवाइज़ किया अच्छे से, और उनकी पेंटिंग भी देख ली। और जो मैं आपको पेंटिंग दिखा रही हूँ इनमें से कुछ पेंटिंग नेट के पेपर में आ चुकी हैं। इसलिए पेंटिंग देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना मैंने मतलब पेपर सॉल्व किया है, जो प्रीवियस ईयर की जो पेंटिंग्स आती है ना, तो उन्हीं में से मतलब पेपर आ जाता, लेकिन इस बार जो पेंटिंग आई थी वो थोड़ी टफ थी, वो मतलब पहले नहीं आई थी। यहाँ पे मैंने अच्छे से ये रिवाइज़ कर लिए थे जितने आर्टिस्ट थे। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना जो वेस्टर्न आर्ट था, तो ये 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन थे मैंने उससे ही रिवाइज़ किया। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो फिर इस समय आप अगर 1 लाइनर वाली अगर आपको बुक मिल जाती है तो आप उससे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए अभी 1 लाइनर वाली जो मेरे पास थी बुक घर पे है, जो मैंने उसी से अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। वेस्टर्न आर्ट में रोज़ 2-2 यूनिट लेके रिवाइज़ करती हूँ, और ज़्यादा मैं चीज़ें एक साथ नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा हौच-पौच सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने रिवाइज़ कर लिया थे, और आज मैंने सिर्फ दो नहीं, आई थिंक एक जो आर्ट मूवमेंट था मैंने सिर्फ उसको ही रिवाइज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें जो थी मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बजने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। यहाँ पे मैंने फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया यहाँ पे एक, और प्रैक्टिस सेट जो हो सके या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व ज़रूर करिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और जब भी मैं प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से गलत हो जाते हैं, और मुझे ये लगता है कि ये कहाँ से पूछा गया है, भले नेट का हो या फिर टीजीटी का हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।